दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। आज लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है बहुत तेज़ी से, बहुत रफ्तार है इसका। क्योंकि जब भी मैं रिपोर्ट देखता हूँ ख़ास करके फीमेल लोगों का, तो उनकी हीमोग्लोबिन अक्सर कम होती है। बहुत सारे महिलाओं को लगभग अगर 100 महिलाएँ हैं तो उसमें 90% महिलाओं की खून की कमी है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी क्या है कि जो बच्चे लोग हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है कि थैलेसीमिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाहे माइनर हो, मेजर हो, उनको खून की कमी हो रही है और उन्हें ब्लड चढ़ानी पड़ रही है। इसके बाद ब्लड कैंसर भी तेज़ी से बढ़ रही है। स्थिति सही नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमें ऐसे माहौल में खुद को जगाना है और जागना है। तो मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जहाँ अक्सर बात करता हूँ रियल आयुर्वेद के बारे में, और ये रियल आयुर्वेद रियल नॉलेज से चलती है। अगर आपका नॉलेज सही हो तो आप गंभीर से गंभीर बीमारी से बाहर निकल जाएंगे, और नॉलेज नहीं रहेगी तो आप गंभीर से गंभीर बीमारी से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि आज बहुत सारे नुस्खे, घरेलू चीज़ें और तमाम चीज़ें, बहुत तरह की पद्धतियाँ चल रही है, लेकिन वो पद्धति आप पे कितना सूट करता है, वो कैसे काम करता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बार-बार अच्छी नॉलेज होना चाहिए। लोगों को ज्ञान की आवश्यकता है, रेमेडीज़ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता है। तो हमें एक काम करना चाहिए, और ख़ास करके मैं लगा हूँ लोगों को सिखाने के लिए कि आइए पहले लोग सीखिए। अगर आप सीख जाएँगे तो बहुत सारी बीमारी को घर पे ही ठीक कर लेंगे, और लोग कर भी रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो ये खून की कमी है, ये क्यों होती है बॉडी के अंदर? ख़ास करके 3 मेजर ऑर्गन है इसमें। एक तो आपका लीवर, अगर लीवर सही से फंक्शनल नहीं काम करेगी तो आपको दिक्कत होगी। आपके स्प्लीन सही से नहीं काम करेंगे तो दिक्कत होगी, और आपका बोन मैरो। इन 3 ऑर्गन पे मेन रूप से ध्यान हमें देना चाहिए। तो मैं आज एक ऐसा रेमेडीज़ बता रहा हूँ जो तीनों पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। लीवर पे बहुत अच्छा फंक्शनल उसका है, बोन मैरो पे है, और आपके स्प्लीन पे है। ये तीनों पे बहुत अच्छा रोल है। इसके बाद आयरन की कमी आपके शरीर में है, वो भी फुलफ़िल करेगा। विटामिन सी की कमी है, वो भी फुलफ़िल करेगा। कैल्शियम की कमी है, वो भी फुलफ़िल करेगा। यानी जो मैं रेमेडीज़ बताने जा रहा हूँ, सभी तरह से काम करती है, ऑलराउंडर है। आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इस रेमेडीज़ में जो नाम बताऊँगा मैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगी तो आप स्किप भी कर सकते हैं, है ना? और बना सकते हैं। तो इस रेमेडीज़ का कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, और ख़ास करके एक ध्यान भी रखना आप लोग को, आहार-विहार, अच्छी निद्रा, खुश रहना, एक्सरसाइज़ करना, है ना? बॉडी को एक्टिवेट रखना, ये ज़रूरी है। आज हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का संपर्क में ज़्यादा आ रहे हैं। उससे क्या होती है, वायु बहुत ज़्यादा बढ़ती है और चीज़ें सूखती चली जा रही है। अब देखिए लोगों को शिकायत आती है कि उनकी नसें सूख गई, उनको दिक्कत हो रहा है, तमाम चीज़, ड्राइनेस की चीज़ें बढ़ गई है ना, स्किन की बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। तो कहीं न कहीं हमें इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है, जितना यूज़ हो सके, जितना आप कर माने जितना आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज़ ना करें। और ख़ास करके घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आज गर्मी का मौसम है, आप एसी चलाते हैं, तमाम चीज़, तो उसका बहुत कम यूज़ कीजिए। जहाँ लगे कि नहीं हमें थोड़ा-सा करना चाहिए तो करना चाहिए, है ना? हद तक हमें चीज़ों से बचनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में लोड कम हो जाएगी और अब बहुत सारी बीमारियों से आप बाहर निकल जाएँगे। तो मेरा कहना है कि इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में आपको रखना होगा। अपने लाइफ़स्टाइल जिसको बोलते हैं। अपने आहार-विहार, अच्छे खाना खाएँ। खाना में आप क्या करते हैं कि कभी-कभी एक चीज़ों को ज़्यादा सम्मिलित कर लेते हैं। लगातार उन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, तो उससे दिक्कत होती है। तो खाना को बदल कर के खाएँ, थोड़ा-सा अच्छा रहेगा।
है ना। तो ये तो आहार विहार के हो गई, अच्छी निंद्रा हो गई, तमाम चीज़ें। तो मैं रेमेडीज़ की बात कर रहा हूँ। रेमेडीज़ में क्या यूज करना है, सबसे पहले इसमें सामग्री है, हाफ के जी एलोवेरा आप लेंगे, हाफ के जी एलोवेरा ले लें। इसके बाद कुछ कच्चे हर्ब्स का जूस है, जैसे तुलसी का रस, के सामा तुलसी का रस अगर 100 ml लेते हैं तो वो ले लेंगे। और बीट ग्रास, गेहूं के ज्वारे का रस 100 ml ले लें। अगर गेहूं के ज्वारे नहीं मिलेगा तो आप धुरवा घास, दूब घास होते हैं, उसको कूट करके उसका रस 100 ml निकालें, वो ले लें। इसके बाद आप ले सकते हैं चौलाई, जो कांटे वाली चौलाई होती है ना, उसकी साग का रस 100 ml ले सकते हैं। इसके बाद गिलोई, गिलोई का स्टेम जो होती है, स्टेम और पत्ते के साथ उसको कूट करके उसका रस निकालिए, 100 ml वो रस ले लीजिए। इसके बाद एक होती है ताल मखाना, ताल मखाने का रस आप ले लीजिए 100 ml, ताल मखाने जिसको कोकुलाच भी बोलते हैं, उसका रस ले लीजिए। और कच्चा आंवला अगर मिलता है तो 100 ml कच्चे आंवले का रस आप ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को और एलोवेरा, इनको क्या करनी है, आपको पकानी है। लोहे की कढ़ाई में इसको पकाइए, इतना पकाइए कि अच्छे से पक जाए थोड़ा सा। इसके बाद थोड़ा सा जब ये पक जाएंगे ना, तो आप इसमें लगभग लगभग 200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम गुड़, पुरानी गुड़ होनी चाहिए, लगभग वो 2-3 साल पुरानी हो तो बहुत अच्छी है, लेकिन गुड़ फ्रेश होनी चाहिए, है ना। तो वो इसमें डालिए और इसको चाशनी बनाइए, ये पूरी तरह से चाशनी जैसा बन जाएगा। और कुछ प्रिपरेशन करना है, करना क्या है, आपको 20 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम आंवला का वो पाउडर और 20 ग्राम हरित की, पीली हरड़ का छिलका का पाउडर, इन तीनों पाउडर को घी में भून के अलग से रख लीजिएगा। 5 ग्राम मंडूर भस्म आप ले आएंगे बैद्यनाथ कंपनी का, सिंपली 10 ग्राम का पैकेट मिलता है तो 5 ग्राम ही यूज करना है इसमें, है ना। तो वो ला करके रख लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि 2 से 3 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, अच्छे क्वालिटी का काली मिर्च होना चाहिए, और 5 ग्राम बड़ी पिपली का पाउडर, इन सभी चीज़ों को अलग से आपको रखना है। और अगर कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं तो 6 ग्राम वो बढ़िया क्वालिटी का केसर लाइए, और खलल होता है ना, उसमें डाल करके, और 50 से 60 ml अच्छी क्वालिटी का वो गुलाब जल, गुलाब जल इस पे मिक्स करते जाएंगे और इसको थोड़ी सी खलल करेंगे, धीरे धीरे एक जान हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। तो ये बनाकर भी आप साइड में रख लीजिए। जब आपकी चाशनी तैयार हो जाएगी गुड़ डालने के बाद, तो क्या करना है कि इन सारे सामग्री को धीरे धीरे सबको मिलाना है और मिक्स करना है, सभी को मिलाना है, मिक्स करना है। जब सभी को मिला करके पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे, है ना, तो लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको डालनी है गुलाब जल और एक केसर वाली चीज़, है ना, लास्ट में डालनी है। और ये मान के चलिए कि ये सब पाउडर पहले से आप तैयार करके रखें, तो ज़्यादा अब इसको पकाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बस चाशनी तैयार हो गया तो इन चीज़ों को आप अच्छे से मिला लीजिए। फिर कढ़ाई को नीचे उतार लीजिए, और वो क्या बोलते हैं सर, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, ठंडी हो जाए तो इसमें 150 ml भर, कम से कम 150 ग्राम शहद मिला लीजिए, हनी, और 50 ग्राम इसमें घी, अगर शुद्ध देसी घी है तो मिला लीजिए। ये समझिए कि आपका दवा बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे, 10 ग्राम खूब कला का बीज, खूब कला होता है ना, उसका बीज मिलाएंगे। और कुछ चीज़ें और छूटी है उसमें, क्या है सामग्री में, जैसे 50 ग्राम अंजीर है, 50 ग्राम मुनक्का, 50 ग्राम किशमिश, इन तीनों को छोटा छोटा पीस काट लेंगे, मुनक्का का बीज हटा देंगे, इनको लास्ट में मिक्स कर लें, सभी को मिक्स करके एक कांच के जार में रख लीजिए। ये दवा तैयार है, ये पूरी तरह से क्या करेगी, तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को मिला के रख लीजिए, एक जार में रख लीजिए। आप देखिएगा बहुत बेनिफिट करेगा, आपको ताकत भी बहुत देगा, केवल ब्लड ही नहीं बढ़ाएगी, बहुत ज़्यादा ताकतवर ये दवा है, बहुत ज़्यादा ताकत भी देती है, हिस्ट पुस्ट भी शरीर हो जाता है, आँखों की रोशनी बढ़ने लगेगी, हेयर फॉल जो आपको होता है, हेयर के लिए भी बहुत वरदान है, हेयर पे बहुत अच्छा काम करता है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये लगभग सभी बीमारियों में काम करेगा। हाँ, जहाँ पे डायबिटीज़ है वहाँ पे, क्योंकि मीठी बहुत सारा गुड़ वगैरह डाला हुआ है, तो उनको केवल इससे थोड़ी सी परहेज़ करना है। अगर वो चाहते हैं बनाने के लिए तो गुड़ और शहद को, थोड़ी सी शहद ऐड कर सकते हैं, गुड़ को वो हटा सकते हैं। इन चीज़ों को थोड़ी थोड़ी ध्यान देना है। हाँ, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो जूसेस नहीं मिल पाता, नहीं बना पाते आप, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। जितना संभव हो उतनी सामग्री को मिलाइए। इसमें देखिए कच्चे जो हर्ब्स मैं बताया हूँ, खास करके ताल मखाना का रस,
उसके पत्ते का। इसके बाद चौलाई, कांटे वाले चौलाई का रस, आंवला आंवला के रस, और इसमें गेहूं के ज्वारे का रस, धुरवा घास की रस। अगर गेहूं के ज्वारे मिलाए तो दूब घास मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और गिलोई का रस। तो इन रसों को अगर नहीं मिलता है तो थोड़ी थोड़ी पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, है ना। 5-5 ग्राम सब का पाउडर ले सकते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और नहीं अगर हो सके संभव तो आप मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जितना सामग्री है आप ज़रूर बना लें, सब काम करता है। इसकी एक रेमेडीज़ ब्लड पे काम करती है, बहुत अच्छा से काम करती है। अंजीर अपने आप में काफ़ी है, मुनक्का अपने आप में काफ़ी है, किशमिश अपने आप में काफ़ी है। इसके बाद पीपली भी बहुत अच्छा काम करती है ऐसे स्थिति में। काली मिर्च, क्योंकि वो तो दीपन पाचन का काम करती है, और पीपली भी बहुत अच्छा काम करती है, लीवर पे काम करती है। तो ऑलमोस्ट शहद भी बहुत अच्छी काम करती है। इस तरह से इसमें जो भी चीज़ें मिलाई हुई है वो अपने आप में यूनिक है। इनको ज़रूर प्रयोग कीजिए। समझिए कि ब्लड बनाने वाला मशीन हो जाएगा अगर पूरी सामग्री से अच्छे से बना लेते हैं। किन्हीं को 20-21 दिन खिलाइए और इसके बाद उनका डायग्नोस कराइए, ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू। और जब भी कोई भी क्रिटिकल और केसेस हैं, ब्लड की कमी है, साथ में बहुत सारी चीज़ें आती है ना, तो प्रॉपर वे में हमसे बात कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हाँ, आपकी रेमेडीज़ में दम है, काम अच्छी करती है।